गाइस वेलकम बैक। और देखते हैं कल के दिन हमें बैंक निफ्टी में किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं, कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। कल के ओपनिंग की बात करते हैं तो जो ओपनिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी 45,560 के पास में ओपनिंग हमें यहाँ पे दिखाई। हाई की अगर हम इसकी बात करते हैं 45,727। अब जिन लोगों ने भी मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने एक चीज आपको यहाँ पे क्लियरली बोली थी, अगर मार्केट यहाँ पे 45,680 इस लेवल को ब्रेक करता है आप बिल्कुल सेलिंग करके चल सकते हो। डाउन साइड में 45,380 तक के लेवल्स मैंने आपको बताया था, अभी भी वीडियो है आप जाके देखो मैंने आपको किस तरीके से बताया था। गैप अप ओपनिंग भी अगर होती है हम यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे, वेट करेंगे। जैसे मार्केट इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करेगा हम बिल्कुल यहाँ से क्या करेंगे, सेलिंग ही करेंगे। और एग्जैक्टली उसी तरीके से मूव यहाँ पे दिखाई दिया। जिन्होंने भी लिया होगा 15 मिनट्स के अंदर इनका पैसा बना हुआ है। और इसके बाद में मैंने आपको बिल्कुल यहाँ पे लेवल्स बताए हुए थे कि किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं और आप किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। मैंने जो आपको इंपॉर्टेंस लेवल्स बताए थे, 380 क्लोज अगर मार्केट करता है तो 45,220 और 45,180 तक के लेवल्स मैंने बताए थे। लो की अगर हम बात करते हैं 45,238 का लो हमें यहाँ पे दिखाई दिया। इसके बाद में मैंने आपको यहाँ पे इस रेंज पर एक यहाँ पर पुट बताया हुआ था। बिल्कुल यहाँ पर मैंने बोला था कि फास्ट मूव यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि सेलिंग आ रही है, फिर एक बाइंग भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आप यहाँ पर एक पुट में यहाँ पे काम करके चल सकते हो। तो मैंने आपको यहाँ पर 45,500 का पुट बताया था, 310 पर बताया था, 290 का इसका एसएल मैंने आपको बताया होता। फर्स्ट हमारा एसएल यहाँ पर हिट हुआ, मैंने बोला था बिल्कुल ध्यान दो हमारे रिजेक्शन पर आएगा 430, हम फिर से उसमें एंट्री करेंगे। फिर से रिजेक्शन लेवल पर यहाँ पर आया 430 के पास में, फिर से इसके अंदर एंट्री बनी। और जो उसका पुट का प्राइस चल रहा था 295, मैंने बोला था होल्ड करो क्योंकि कल का जो मार्केट यहाँ पे दिखाई दे रहा था वो किस तरीके से स्कैल्पिंग का मार्केट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा था। मैंने बोला था बिल्कुल रिजेक्शन लेवल और पुट को देखो, फिर से बाइंग करेंगे और अच्छा पैसा बना है यहाँ पर पुट के अंदर हमारा। जिन लोगों का भी एसएल हिट हुआ था वो बिल्कुल कवर हो गया था। मैंने बोला था होल्ड करो और यहाँ पे क्या करना है, एस एल टू एस एल हमें यहाँ पे सॉरी होल्ड करो और कॉस्ट टू कॉस्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, एस एल लगा के रखना है। और बिल्कुल वैसे ही किया और बढ़िया मूव मिला। जो मैंने आपको लेवल्स बताया था यहाँ पर 220, एग्जैक्टली 238 का लो हमें यहाँ पे दिखाई दिया। और जो पुट था वो 295 से 366 हमें यहाँ पे दिखाई दिया। मतलब हमारा परफेक्ट यहाँ पे क्या हुआ, पैसा यहाँ पर बना। और एग्जैक्टली अगर आप देखो जो लेवल्स यहाँ पर निकाले थे वही लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दिए। अब देखते हैं कल के दिन हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और वीकली टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्लियरली हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अब जो यहाँ पर कैंडल बनी हुई है, रेड कैंडल बनी हुई है। पर अगर प्रीवियस कैंडल्स को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो प्रीवियस कैंडल का ना ही हाई ब्रेक हुआ है ना ही लो ब्रेक हुआ है, इसके बीच में ही ये कैंडल बनी हुई है जिसे हम बोलते हैं इनसाइड कैंडल। तो अप साइड में 46,310, डाउन साइड में 45,238, ये वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि ये इनसाइड कैंडल है। और आपको पता होगा जब भी कोई इनसाइड कैंडल यहाँ पर बनती है और जब भी उसका हाई या लो ब्रेक होता है एक बढ़िया मूव हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। वीकली टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पे इनसाइड कैंडल है, अगर डे चार्ट पे हमें इसका क्लोजिंग मिल जाता है 45,220 इस लेवल के कैंडल का अगर क्लोजिंग मिलेगा तो एक सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई देगी। अप साइड में अगर यहाँ पर देखते हैं 46,310, तो अप साइड में 46,360 ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। डे चार्ट में कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी तो एक बढ़िया अप साइड का मूव हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इस चीज को बिल्कुल यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये लेवल्स यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पर हम डे चार्ट की बात करते हैं, डे चार्ट में जो इंपॉर्टेंट लेवल्स अगर यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ से डे चार्ट मैंने अभी ओपन किया है और डे चार्ट में यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखो कंटिन्यूअसली सेलिंग ही हमें यहाँ पे दिखाई दी है। यहाँ से अगर अप साइड से अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कंटिन्यूअसली सेलिंग दिखाई दे रही है, बहुत बढ़िया पैसा बना। एक्सपायरी वाले दिन भी हमारा बहुत बढ़िया पैसा बना। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट किस तरीके से, अगर डे चार्ट में हमें यहाँ पे 45,220 के कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, मैं बिल्कुल यहाँ से सेलिंग में ही जाऊंगी, बाइंग नहीं करेंगे, इसमें ही हमारा पैसा बहुत बढ़िया बनेगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट अगर हम लेवल की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए लेवल रहेगा। इस लेवल की भी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो लेवल निकल कर आता है 45,520, ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इस लेवल पर बिल्कुल ध्यान देना है। 45,000 44,520 वाला लेवल, अगर मार्केट यहाँ पर
हाँ 44,520 वाला लेवल, ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग देता है तो एक शार्प सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई देगी। अब मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ कि यहाँ से एक शार्प सेलिंग हमें दिखाई दे सकती है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो ना, मार्केट ने बहुत टाइम यहाँ पर स्पेंड किया है, कम से कम 8 से 10 दिन यहाँ पे स्पेंड किया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जब मार्केट इसके लो को अगर यहाँ पर ब्रेक करती है तो एक सेलिंग ही हमें यहाँ पे दिखाई देगी। तो यहाँ पे कैंडल का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगा 44,520, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। कैंडल का क्लोजिंग अगर निगेटिव मिलेगा, एक शार्प फॉल हमें यहाँ पर दिखाई देगा। पर मार्केट अगर यहाँ पर आती है, पॉजिटिव कैंडल बनाती है, पॉजिटिव क्लोजिंग देती है, तो फिर से एक अपसाइड का मूव ही हमें यहाँ पे दिखाई देगा। कल के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा 45,220 वाला। क्लोजिंग मिलती है, मार्केट अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखेंगे, पर ये लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेगा 45,220। अब साइड की अगर हम बात करते हैं, 46,360 वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लोजिंग मिलेंगी, बिल्कुल यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर बाइंग ही करेंगे। और इसके बीच में किस तरीके से ट्रेड करना है, ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। अब क्या है, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर कल के दिन गैप अप ओपनिंग अगर हमें यहाँ पे दिखाई देती है, तो गैप अप ओपनिंग में अगर मार्केट अगर क्लोजिंग की बात करते हैं, तो जो क्लोजिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी है 45,468 के पास में क्लोजिंग हमें दिखाई दी है। मार्केट अगर कहीं इस लेवल पर ओपन हो जाता है 45,550 या फिर 45,680, कल के लिए भी जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा हमारे लिए 680 वाला ही लेवल होगा। ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मार्केट ने बार बार इस लेवल को यहाँ पर टेस्ट किया हुआ है। और जैसे ही कल यहाँ पर इस लेवल को मैंने बोला था, बिल्कुल ध्यान देना, जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा हम यहाँ से क्या करेंगे, सेलिंग ही करेंगे। तो कल के दिन भी ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे गैप अप ओपनिंग होती है, फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल अगर यहाँ पर क्लोज होती है, आग बंद करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग ही करेंगे। और अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करती है, होल्ड करके अगर यहाँ पे एक अपसाइड का मूव देती है, वेट करेंगे। अगर कॉल बाइंग भी करना है तो एसएल को ट्रेल करेंगे। फिर अपसाइड का जो लेवल होगा 45,750, 45,820, ये वाले लेवल्स हमारे लिए अपसाइड में इंपॉर्टेंट हो गए। पर अगर 5 मिनट्स की कैंडल 680 के नीचे यहाँ पे क्लोज होती है, फर्स्ट फिर 45,550, 45,420 और इम्पोर्टेंट लेवल 45,380 वाला, ये वाला हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर गैप डाउन ओपनिंग की बात करते हैं, मार्केट अगर गैप डाउन ओपनिंग देता है, लेवल अगर यहाँ पर 45,280 या फिर 45,220, इसी लेवल्स के पास में अगर मार्केट कहीं पर ओपन होता है, तो यहाँ पर क्या करना है, इमीडिएटली सेलिंग नहीं करेंगे। यहाँ पर देखेंगे क्लोजिंग किस तरीके से, मूव किस तरीके से। अगर फास्ट मूव दिखेगा यहाँ पर, तो जो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल है, इसमें हम पुट में ही काम करेंगे और फास्ट यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे, होल्ड नहीं करेंगे। क्योंकि मार्केट ने पहले भी देखो यहाँ पर इस लेवल की भी अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, 45,280 ये वाला लेवल है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अप साइड में जिस तरीके से 680 वाला, डाउन साइड में 280 और 45,220, ये वाले लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, मार्केट अगर इस लेवल पर आता है, इस लेवल को टेस्ट करता है और यहाँ पे सपोर्ट लेकर अगर ऊपर निकलता है, तो फिर ये ऊपर निकलेगा। अगर कोई निगेटिव कैंडल दिखती है, क्लोजिंग दिखती है, तो ही कंटिन्यूसली यहाँ से हम सेलिंग करेंगे, जिसके लिए 45,180, 45,000 और 44,920 तक के लेवल्स हमें यहाँ पर दिख सकते हैं। तो बिल्कुल लेवल्स टू लेवल्स ही करेंगे। मार्केट अगर यहाँ पर सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेके ऊपर निकलेगा, तो अप साइड में 680 तक के लेवल्स हमें दिखाई देंगे। और मार्केट अगर इसके बीच में ही रहता है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल रेंज रहेगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर नीचे के साइड में बाइंग देखना है और अप साइड से यहाँ पे हम सेलिंग का प्लान करेंगे, होल्ड नहीं करेंगे। यहाँ पे जो भी हमें 40-50 पॉइंट्स मिलेंगे, उसमें हम प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे, कंटिन्यूअसली होल्ड करके नहीं काम करेंगे। यहाँ पर बिल्कुल देखना है कि लेवल किस तरीके से सस्टेन हो रहा है, और इसके बीच में मार्केट रहेगा तो साइडवेज भी यहाँ पे रहेगा, तो बिल्कुल होल्ड नहीं करेंगे। फ्लैट ओपनिंग में देखेंगे, कोई रेंज अगर यहाँ पर बनती है, तो ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, जिस तरफ यहाँ पे वो रेंज ब्रेक होगा, लेवल्स देखेंगे, क्लोजिंग देखेंगे, और इसके बाद में ही यहाँ पर हम प्लानिंग करेंगे कि हमें कौन सा साइड में यहाँ पर ट्रेड प्लान करना है। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।